नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। एक बार फिर से आप सभी के सामने दोस्तों एक और टॉपिक, राजस्थान की सभ्यताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ साथ उन क्वेश्चन के साथ साथ दोस्तों 2 से 3 और प्रश्न भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि पेपर के अंदर प्रश्न बाहर दोस्तों नहीं जाए। तो स्पेशली जैसे 13, आप सभी को पता है कि 13 मार्च को, कब 13 मार्च है, 13 मार्च को दोस्तों एग्ज़ाम एलडीसी का डिसाइड है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपकी लगातार दोस्तों क्लासेस हो रही हैं। तो लगातार आप करीबन 15 से 16 तारीख तक दोस्तों अच्छे से थ्योरी को कंप्लीट कर लें। जब आपके पास महीना बचे तब आपको टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर जो भी लगाने हैं वो लगाएं। थ्योरी का पार्ट जल्दी डेली 3 घंटे 4 घंटे दोस्तों इनको दें, जिससे कि जल्दी जल्दी आप कवर कर पाएँ। ठीक है, ये वीडियो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकंड ग्रेड के लिए भी, फर्स्ट ग्रेड के लिए, जितनी भी परीक्षाएं उनमें अगर राजस्थान जी के आता है तो आपको सभ्यताओं से प्रश्न देखने को मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, जूम कर लेते हैं इसको। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ मिलेगी? पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ दोस्तों मिल जाएगी। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, बताइए। क्या दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर ने लगाया, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किस सभ्यता को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न दोस्तों, बताइए। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किस सभ्यता को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी दोस्तों कहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कालीबंगा को कहा है, रेड सभ्यता को कहा है, आहड़ को कहा है, या इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर होगा बताइए फटाफट, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या उत्तर होगा इसका? किस सभ्यता को कहा है? तो आपका उत्तर दोस्तों होगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कालीबंगा सभ्यता है उसको दशरथ शर्मा ने सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी दोस्तों कहा है। अगर हम कालीबंगा सभ्यता है मान लेते हैं, ये कालीबंगा सभ्यता है, क्या है ये? काली। कुछ बातें इसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न दोस्तों लिखे नहीं जाते हैं, सारे प्रश्न लिखे नहीं जाते। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिया, इसके साथ साथ जो और प्रश्न बन सकते हैं। देखो, कालीबंगा सभ्यता क्यों कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं कालीबंगा सभ्यता? क्योंकि यहाँ पे खुदाई में क्या मिली है? काली चूड़ियाँ। क्या मिली है? काली चूड़ियाँ। और बहुत ज़्यादा प्रश्न दोस्तों ये आया हुआ है, काली चूड़ियाँ इसकी खुदाई में दोस्तों देखने को मिली है। और खुदाई के अंदर दोस्तों चूल्हे भी मिले हैं, क्या मिले? तंदूर चूल्हे मिले हैं। ठीक है ना, तंदूर चूल्हे देखे ना, तंदूर चूल्हे भी दोस्तों देखने को मिले। ये भी एक प्रश्न दोस्तों आया हुआ है, ये भी विशेषकर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर इसे नगरीय प्रधान सभ्यता पर दोस्तों कहते थे। और ये है कहाँ पर? कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पर? आप सभी को पता होना चाहिए, हनुमानगढ़, पीलीबंगा रोड के ऊपर है। हनुमानगढ़ सूरतगढ़ रोड जब जाती है तो पीलीबंगा से 5 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों ये है। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अगर आपसे ये प्रश्न एक और पूछ लेता कि कालीबंगा सभ्यता का उल्लेख किसके अंदर है, किस वेद में है, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ऋग्वेद में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो कितनी बातें देखी हमने काली सभ्यता में, कि कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी कहा है, सैंधव सभ्यता को दशरथ शर्मा ने। काली चूड़ियाँ मिली इसलिए काली सभ्यता, तंदूर के चूल्हे भी मिले हैं, नगरीय प्रधान सभ्यता है, उल्लेख देखने को मिलता है ऋग्वेद के अंदर। ठीक है हो जाएगा। चलिए धीरे धीरे हम और भी प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि किस सभ्यता में तांबे के बेल, ध्यान से देखना, तांबे के बेल, जुते हुए खेत और नालियां दोस्तों देखने को मिली हैं। एक और ऐड कर लेना, इसे मैंने लिखा नहीं, बेलनाकार मुहरे, याद कर लेना, बेलनाकार मुहरे, ये भी दोस्तों मिली हैं। बताइए कौन सी सभ्यता में देखने को मिले हैं? आपका क्या उत्तर होगा? आपका उत्तर होगा दोस्तों कालीबंगा सभ्यता। कि कालीबंगा सभ्यता जो खुदाई उसमें तांबे के बेल, एक दुर्ग भी मिला है, जुते हुए खेत के निशान भी मिले हैं, अलंकृत ईंटें, नालियां, मकान, सड़कें, ये दोस्तों देखने को मिली है। जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न में पूछी गई ये बात, ये भी पूछी गई हुई है, जुते हुए खेत, ये भी नालियां, और ये बेलनाकार मुहरे, इसलिए मैंने ये बात आपके सामने रखी है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। एक प्रश्न भी दोस्तों बाहर नहीं जाएगा, एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ आपको लगातार क्लासेस को देखना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों करते रहना है। क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता में कौन सी फसलों के प्रमाण, यानी कालीबंगा सभ्यता के अंदर कौन सी फसल ली जाती थी या देखने को मिली कि उस समय ये खेती इन फसलों की होती थी? तो क्या होगा? चना होगा क्या?
या सरसों होगा या सी दोनों? तो जब मैंने कहा ऐसे प्रश्नों में 99% आपका उत्तर सी ही होता है, यानी दोनों ही फसल देखने को मिली है, दोनों ही फसल देखने को मिली है। एक विशेष प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि खेतों के अंदर, खेत है वो किस पर आधारित थे? ग्रिड पैटर्न पे आधारित थे। ग्रिड पैटर्न, कालीबंगा सभ्यता में ग्रिड पैटर्न, ठीक है, हो जाए। ग्रिड पैटर्न पे दोस्तों आधारित थे, समकोण पे काटते थे एक दूसरे को, समकोण पर खेत कुछ इस प्रकार से थे। तो याद रखना कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों रिलेटेड है, हो जाएगा। एक और बात कालीबंगा सभ्यता से जुड़ी हुई दोस्तों इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर बच्चे की खोपड़ी जिसमें 6 छेद हैं, बच्चे की खोपड़ी याद रखना, बच्चे की खोपड़ी भी मिली है, बच्चे की खोपड़ी भी दोस्तों मिली है, जिसके अंदर कितने छेद थे? 6 छेद थे, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है आपके सामने है, ये लीजिए, कालीबंगा सभ्यता से जुड़ा हुआ, यानी कितने प्रश्न मैंने आपके सामने रखे कालीबंगा सभ्यता से जुड़े हुए। क्या किस नदी के सूखने से, किस नदी के सूखने से कालीबंगा सभ्यता का विनाश हो गया है? अब दोस्तों बताइए, कालीबंगा सभ्यता विनाश हो चुकी है, किस किस ने देखी है कालीबंगा सभ्यता? बताइए, कमेंट के अंदर आंसर दीजिए, किसने देखी है? मैंने तो भाई खुद ने देखी है, मैं खुद गया था एक ही बार गया, देख के आया था बहुत अच्छे से, कोई पैसा नहीं लगता है आपका, देख के आनी चाहिए। अब बताओ, इसका विनाश हो गया। अब आप देख सकते हैं कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ के आसपास है। एचएमएच का मतलब होता है हनुमानगढ़ के आसपास है, तो हनुमानगढ़ के आसपास एक नदी है घग्गर नदी, तो घग्गर नदी जिसे सरस्वती भी कहते हैं, जिसे मृत नदी भी दोस्तों कहा जाता है, इसलिए ये नदी है, आंसर इसका हो जाएगा घग्गर नदी के सूखने के कारण। घग्गर, देखो सभ्यताएं कहाँ विकसित होती है? जहाँ पर पानी होगा वहीं पर तो हम जीवित रह पाएंगे, जहाँ पर पानी होगा दोस्तों वहीं पे मनुष्य जीवित रहता है। तो पानी समाप्त होने की वजह से इस सभ्यता का विनाश दोस्तों हो गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आप देखिए अगला, विश्व की एकमात्र लकड़ी की नाली किस सभ्यता में देखने को मिलती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। विश्व की एकमात्र लकड़ी की नाली, नहीं लकड़ी से बनी हुई नाली है, वो हमें खुदाई में देखने को मिली है कि इस सभ्यता में कहीं ना कहीं नाली है वो लकड़ी की बनी हुई थी। तो उसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर भी दोस्तों कालीबंगा सभ्यता होगा। एक और प्रश्न जुड़ गए हैं कालीबंगा सभ्यता में, यानी आपने देखा कि कालीबंगा सभ्यता से कितने प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, ताम्रवती धूलकोट किस सभ्यता का उपनाम है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ताम्रवती धूलकोट किस सभ्यता के उपनाम दोस्तों हैं? बताइए। 4 सभ्यताएं आपके सामने, कालीबंगा, रेड, आहड़ या कोई नहीं। ताम्रवती धूलकोट, ताम्रवती का मतलब तो समझ गए ना, ताम्रवती का मतलब तांबा, यानी तांबा यहाँ पर का काम होता था। और धूलकोट का मतलब क्या होता है? धूलकोट का मतलब क्या होता है? रेत का टीला। धूल का मतलब रेत, रेत का टीला, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। रेत का टीला, धूलकोट का मतलब होता है रेत का टीला। किस सभ्यता के उपनाम थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आहड़। आहड़ सभ्यता के दोस्तों नाम थे। ये कहाँ पर थी? उदयपुर के अंदर थी। ये कहाँ की दोस्तों? उदयपुर की। कहाँ की है? उदयपुर, ठीक है, याद रखें, उदयपुर। आहड़ सभ्यता लगभग 4000 वर्ष दोस्तों पुरानी है। उदयपुर के अंदर दोस्तों आहड़ सभ्यता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है कि मृतकों का टीला या मृतकों का टीला होगा यहाँ पर, कि सभ्यता किसे कहा जाता है? यानी एक सभ्यता जिसे मृतक टीलों की सभ्यता दोस्तों कहा जाता है, वो कौन सी सभ्यता है? तो उसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए क्या होगा, कमेंट में आंसर दीजिए, क्या होगा? आहड़। तो आपका उत्तर क्या होगा? आहड़ सभ्यता दोस्तों हो जाएगा, याद रह जाएगा ना, आहड़ सभ्यता हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला जो प्रश्न आपके सामने है कि आहड़ सभ्यता में, अच्छा प्रश्न, कि आहड़ सभ्यता में अर्थव्यवस्था का आधार क्या? मतलब अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई थी, क्या काम था ऐसा? आहड़ सभ्यता में अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। और ऐसा क्वेश्चन दोस्तों शायद ये मैंने देखा है, कौन से एग्जाम में देखा था, याद नहीं आ रहा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान कर लेना, ये इंपॉर्टेंट, कई जगह देख लिया मैंने इसको, कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो पशुपालन दोस्तों था, क्या था? पशुपालन था आहड़ सभ्यता में। आहड़ सभ्यता की बात हो रही, ठीक है ना, पशुपालन। अगला क्वेश्चन है कि किस सभ्यता के जो लोग हैं
वो लोग मृतकों को, यानी जो मरे हुए लोग हैं उनको कपड़ों तथा आभूषण के साथ दफनाते हैं? बताइए भैया। एक सभ्यता जिसके अंदर मृतकों को दोस्तों के उनके कपड़ों और आभूषणों के साथ दफनाया जाता था या गाड़ते थे, किस सभ्यता में देखने को मिलता है? बताइए। कालीबंगा, रेड, आहड़ या कोई नहीं? क्या उत्तर होगा आपका? आपका उत्तर होगा आहड़ सभ्यता। क्या होगा दोस्तों? आहड़ सभ्यता में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे सारे प्रश्न दोस्तों मैं इंक्लूड करूंगा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे अपन, सारे के सारे। कि भारत में ताम्बर युगीन सभ्यताओं की जननी, भारत में ताम्बर युगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को दोस्तों कहा जाता है? तो बताइए किस सभ्यता को कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों, क्या होगा? आहड़ होगा क्या? नहीं, गणेश्वर सभ्यता होगा, जो कि कहाँ पर है? सीकर में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? सीकर में, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों प्रचुर मात्रा में तांबा पाया जाता है। तांबा बहुत ज़्यादा है, इसलिए भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी से कहा जाता है। ठीक है, हो जाएगा याद? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है, एक साथ दो प्रश्न आपके सामने हैं। आप देखेंगे कि सभ्यता में, किस सभ्यता में तांबे के कुल्हाड़े, यानी तांबे के कुल्हाड़े, तीर, मछली पकड़ने के कांटे, यानी सारे ही जो हथियार वगैरह थे वो तांबे के थे। अब तांबे का सारा कुछ ही काम होगा तो मतलब तांबा वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, तो इस हिसाब से कहाँ पर था बता सबसे ज़्यादा? सीकर, गणेश्वर सभ्यता में था ना, तो उत्तर सीधा गणेश्वर सभ्यता ही आपका हो जाएगा। इस प्रकार से भी दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता में स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है? किस सभ्यता में स्वर्ण मंजूषा प्राप्त दोस्तों हुई है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बताइए। स्वर्ण मंजूषा है वो किस सभ्यता में दोस्तों प्राप्त हुई है? बताइए। कालीबंगा, बेराठ, आहड़ या गणेश्वर सभ्यता? क्या हो जाएगा दोस्तों? बेराठ सभ्यता में। कहाँ है? बेराठ सभ्यता। ये है कहाँ पर दोस्तों? जयपुर के अंदर। कहाँ है? जयपुर में हो जाएगा। जयपुर के अंदर दोस्तों देखने को मिलती है, जहाँ पर पांडवों ने दोस्तों अज्ञातवास का जो अंतिम है ना, ये वही बेराठ सभ्यता है, जहाँ पर पांडवों ने, किसने? पांडवों ने, है ना, पांडवों ने अज्ञात वर्ष का जो अंतिम वर्ष है, अज्ञातवास का अंतिम वर्ष दोस्तों यहीं पर व्यतीत किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि रेड सभ्यता है वो देखने को मिलती है, कहाँ पर देखने को मिलती है रेड सभ्यता दोस्तों? बताइए। जयपुर है, कोटा है, टोंक है, जालोर है? क्या उत्तर होगा? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, आपका आंसर कमेंट में होना चाहिए, इसका नहीं हम जिक्र करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष दोस्तों मिले हैं, बताइए। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, कहाँ पर मिले हैं दोस्तों? बताइए क्या उत्तर होगा इसका? बताइए। कालीबंगा नहीं होगा, बेराठ, बिल्कुल बेराठ सभ्यता है जयपुर के अंदर दोस्तों, अभी जिक्र किया है, जहाँ पर आपको मौर्यकालीन सभ्यता के दोस्तों अवशेष देखने को मिलते हैं। ठीक है, हो जाएगा। चलिए भी अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या बीजक की पहाड़ी, बताइए भैया कि बीजक की पहाड़ी कहाँ पर है? दौसा में है, भरतपुर में है, विराटनगर में है या कोटा? बीजक की पहाड़ी कहाँ पर है देखने को मिलती है? बताइए। बीजक की पहाड़ी, क्या उत्तर होगा दोस्तों? बताइए। बीजक की पहाड़ी और किस सभ्यता से रिलेटेड है ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो बीजक की पहाड़ी है ये बेराठ सभ्यता से संबंधित है और इसका उत्तर होगा विराटनगर। क्या होगा? विराटनगर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रोफेसर एच डी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ, बताइए। उत्खनन दोस्तों हुआ था किस सभ्यता का? बताइए। प्रोफेसर एच डी सांकलिया। क्या उत्तर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी दोस्तों आपको ही देना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कमेंट में मुझे बताना है, सरल है, बहुत बार पूछा जा चुका है बहुत एग्जाम में, इसका उत्तर भी आप कमेंट में मुझे देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं आंसर।
अगला जो प्रश्न आपके सामने है वो है भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी किस सभ्यता से है? भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा विराट सभ्यता से दोस्तों संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न आपके सामने है, बताइए कि अनाज रखने के लिए बड़े बड़े मृत भांड होते थे जिन्हें हम स्थानीय भाषा में क्या कहते थे? गोरे व कोठे। इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत बार दोस्तों आ चुका है। किस सभ्यता से संबंधित, कहाँ पर प्राप्त दोस्तों हुए हैं? बताइए कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? आहड़ सभ्यता में देखने को मिलते हैं। अनाज रखने के बड़े बड़े मृत भांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये थे दोस्तों आपके, और जो पीडीएफ वगैरह है ना वो सब कुछ आपको कहाँ मिलेगी? ये देखिए नीचे आंसर भी मैंने दे रखे हैं, नीचे आंसर भी मैंने दोस्तों दे रखे हैं। तो ये थी क्लास, और महत्वपूर्ण क्लास, बहुत ही ज़्यादा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों कर दीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें, और जितने भी क्लासेस डेली आ रही हैं डेली बेसिस पे देखें दोस्तों। शेयर करना ना भूलें जिससे सभी साथी जुड़ पाएँ, क्योंकि 13 मार्च को एलडीसी का एग्ज़ाम है। हम नहीं चाहते कि एक बच्चा भी वंचित रहे जिसको ये इसका फ़ायदा ना मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आप भी बता देना कौन सा टॉपिक लेके आएँ, आप भी बता सकते हैं कॉमेंट में। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है उस टॉपिक के लिए तो वो टॉपिक ले आएंगे। जय हिंद, जय भारत।